बेस्ट पिजन्स इन पाक देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन नकवी है और गुज़श्ता एक वीडियो में मैंने आपको अपने इस पोर्शन का इसमें से शौक करवाया था। ये हम इसे इंडियन कबूतरों वाला खाना कहते हैं। ये चार मैंने खाने बनाए हैं, एक खाली कर दिया। उसमें मुर्गी इस वक्त असील मुर्गी है। ये नज़र भी आ रही होगी, कूड़ा क्या 10 अंडे इसने दिए हैं। तो ये मेरे पास अमानतन किसी दोस्त की है। तो ये पेयर है मेरे पास। ये मियाँ वाली नस्ल की मुर्गी है, दिखा ही दें जी। ये कूड़ा क्या इस वक्त मैं खोल के दिखाता हूँ इसके। अब ये बाहर आई है दाना खाने। तो इसने पिछली दफ़ा 8 अंडे दिए थे, 8 ही बच्चे निकल आए, एक बच्चा उसमें से ज़ाया हो गया, चूज़ा। बाकी मेरे पास 7 के 7 महफूज हैं। और वो अंडे भी दिखाएं जी इसके। वो इस दफ़ा इसने कबूतरों वाले खाने में अंडे दिए हैं 10। और ये बच्चे छोड़ते ही जल्दी से इसने अंडे दे दिए थे। ये तो अब इसका जिक्र आया इस खाने का। यहाँ पे मेरे बटेरे थे, ये बटेरों का खाना होता था पहले। फिर ये 7 इंडियन है। आज आपको शौक करवाते हैं। ये इस खाने में मिक्स हैं कबूतर। यहीं पे चलते हैं, आपको इसी पिंजरे में से शौक करवाते हैं। ये मैंने 4 पोर्शन बनाए हैं इधर। इनमें से आपको शौक करवाते हैं जी किसी का। इसमें 2 पीस, 2 जोड़े जो हैं कमगर हैं, एक नीला है तो एक उस्ताद मियाँ नज़ीर वाला है। और मोतियों वाले हैं, एक चूहा कबूतर भी इसमें है। वो दिखाते हैं जी। इसमें वो चपड़ा जोड़ा सामने ये नज़र आ रहा है आपको, जो पादरियों वाले ये चपड़े हैं, इसके ऊपर बिल्कुल खाना है। नीले जो कमगर हैं उनका। ये जब मैंने कबूतर कम किए थे, बहुत ज़्यादा तादाद हो गई थी, मैं ज़ाहिर है छतों पे जाता हूँ तो वहाँ से कोई ना कोई परिंदा पसंद आ जाता था। लोग अच्छे से अच्छा परिंदा दिखाते हैं जब किसी के पास जाएं। तो वहाँ से मैं फिर लाने शुरू कर दी। ये हर कबूतर परवर की आदत होती है कि जब बहुत ज़्यादा हो गए, संभालने मुश्किल हो गए, उसके बाद फिर मैंने एकदम ज़हन में आया कि नहीं, ये ज़्यादती है इनके साथ। फिर मैंने उसमें से सिलेक्टिव रखे परिंदे के जो बड़े, मेरे पास कुछ तो पुराने चले आ रहे हैं, सियालकोटी जो बटेरे अली वाले चूहे लाल मोतियों वाले हैं, उसमें 35 वाले हैं, वो पुराने मेरे पास चले आ रहे हैं। वो ज़ाहिर आजमाए थे। उसके बाद जो 2-4 जोड़े रह गए हैं मेरे पास, उनमें से जो बहुत ही जिन्होंने अपनी जगह बनाई है ज़बरदस्ती मेरे घर में, वो परिंदे रह गए। तो आपको मैं इसमें से शौक करवाता हूँ जी। ये एक यहाँ पे ये परिंदा है जी। ये परिंदा है, इसको आपको इसका शौक भी करवाते हैं। ये चूहा परिंदा है जी, सियालकोटी चूहा। इसमें हल्का सा बटेरा भी क्रास है, लेकिन ये ज़्यादा चूहा है, बूढ़ा कबूतर है ये। अब तो इसकी आंखें भी जो नहीं खुल रही। इस तरफ देखते हैं ये बूढ़ा कबूतर है जी। बहरहाल इसको हम चूहा ही कहेंगे। इधर ले जाते हैं बाहर इसको। ये जी, ये बूढ़ा हो गया है जी परिंदा बिल्कुल। ये पर निकाल रहा है। तो ये इधर बैठते हैं, इसका शौक करते हैं जी खुद भी। मैं भी इसको बड़े अरसे बाद देख रहा हूँ। ये इसके साथ मैंने अभी कोई फीमेल नहीं लगाई हुई। ये इसका शौक करते हैं। आपको आज एक आध और नस्ल का शौक कराते हैं। ये जी सियालकोट के जो साजा कराम हैं पुराने, जो तजर्बाकार साजा कराम हैं, उनका ये कहना है कि जिस घर में ये ब्लड लाइन हो, चूहे कबूतर हों और साथ बटेरे हों, फिर उन्हें किसी तीसरे और किसी
कबूतर की ज़रूरत नहीं होती जिसके पास बटेरे और चूहे हों। ये दिखाने की कोशिश करते हैं। इसकी आँख नीली आँख है जी ये। अब तो इसमें बड़े वो जालीदार आँखें हैं, ये बूढ़ा हो गया बहुत ज़्यादा। ये देखते हैं जी, अंदर इसकी जालीदार आँख है, रिंग इसके। ये देखें, ये अच्छा, ये चूहों के मुतालिक जो कहा जाता है ना कि इसमें थोड़ा सा देखें, कलर ऐसा लगेगा आपको जैसे बटेरा है। इसमें आएगा कलर, और इसमें में भी हो, लेकिन इसकी जो सारी शेप है, ये जो चोंच का रंग है, इसकी आंखें हैं, इसकी जो फिजीक है, ये सारी की सारी जो है, ये देखें 4 उंगली से ज़्यादा हड्डी है इसकी, 5 उंगली हड्डी है, और ऊपर को जोड़ लगा हुआ है, जोड़ बंद है इसका। तो वो कहते हैं ना, एक मिसाल मशहूर है कि बच्चा भिगो के रखें तो बच्चा जब सूख जाए छत पे तो उड़ा दें, वापस आएगा। ये इस नस्ल में वो क्वालिटी मौजूद है। ये बहुत अक्लमंद नस्ल, सियालकोट की सबसे सियानी नस्ल इसे कहा जाता है। यह बूढ़ा है इसके, अब जिस तरह की भी पार हैं आप देखें, गुजारा करें, अंदाज़ा लगाएं। बगलें इसकी कितनी चौड़ी हैं, पर कैसा ज़बरदस्त इसका पार है। ये जी होता है कि बाज़ छोड़ा है ना छत पे, ये डरते बहुत हैं, मोहतात इन्हें कह लें कि बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मोहतात नस्ल है ये, बड़े चुकन्ने। और अब भी इसे मैंने पकड़ा है तो इसके दिल की धड़कन तेज़ हो गई है, हालांकि ये टेम हो चुका है, बड़ा पुराना मेरे पास परिंदा है, इसको पकड़ता भी रहता हूँ अक्सर रात में देखने के लिए। अब बड़ी देर बाद पकड़ा है। तो ये बच्चा इसका ऊपर बिठाएं डर के, अब होता है कि अक्सर औकात वो गिर जाते हैं, बच्चे डर के निकल जाते हैं, तो ये 6-6 दिन बाद बच्चा वापस ही आता है। और परवाज़ें इनकी जो हैं, इस ब्लड लाइन की एक कबूतरी अभी भी जो आई है उनका मैं जिक्र करता हूँ। अक्सर लाला मूसा गई हैं मेरे भाइयों की तरह, वो उनके पास उनके डेरे पे उड़ी है, क्रास में थी। तो वो सबसे एंड पे बैठती रही, उससे वो कहते थे जौनसिरी, नाम जो लिखा था उसका मुहावत वो लिखते थे, मुनसिफ लिखते थे आगे। ये पंजे इसके देखें। ये मैं इसलिए दिखाता हूँ ताकि नए कबूतर परवर हैं उन्हें अंदाज़ा हो सके। और ये परिंदों में खूबी है, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह जी, मुझे 42-40 साल से ज़्यादा हो गए हैं परिंदे रखे हैं। वो मेरा आज तक कभी कोई मुझे ये वाला सदमा नहीं बर्दाश्त करना पड़ा कि 10 उड़ाए हैं और सामने से कोई शिकारी परिंदा उठा के ले गया, कोई लड़बैरी बाज वो उठा के ले गया परिंदा। मेरा परिंदा कभी नहीं किसी शिकारी परिंदे के हाथ आया। तो क्योंकि बचपन में मुझे सियालकोटी परिंदे मिले थे, और सियालकोटियों में वैसे भी ये खूबी होती है, और मुझे अच्छे परिंदे मिल गए शुरू से ही, क्योंकि अंदरूनी शहर में घर था जब बिल्कुल मैं छोटा था। अभी समझ लें कि छठी 7वीं जमात में होऊंगा, 10-11 साल उम्र लगा लें। इसी दौरान अच्छे परिंदे मिल गए मुझे। वो अंदरूनी शहर में घर था, और मैंने घर तो 2 मंजिला था, लेकिन उसके दरमियान में एक सेन होता था, आमने सामने कमरे होते थे। नीचे वाली मंजिल होती थी पूरी जिस तरह पहले घर घर बनाए जाते थे आज से 40-50 साल पहले, उसी तरह ही। तो मैंने वो रखे हुए थे, वो एक समझ लें कुआं टाइप था घर जो है। तो वहाँ पे मैंने ये परिंदे रखे थे, और उड़ना शुरू हुए जिसकी वजह से, और वापसी भी होती थी, पकड़े नहीं जाते थे, तो जिस वजह से मैं फिर उसके बाद छोड़ नहीं सका इन परिंदों को। ये इतने अक्लमंद परिंदे हैं कि शिकारी परिंदों के हाथ नहीं आते। इनकी फिजीक ही ऐसी है कि ये भाग जाते हैं। मेरा नहीं कोई कबूतर पकड़ा गया। अब अक्सर दोस्त कहेंगे कि ये गप्पे छोड़ रहा है, लेकिन मेरा आज तक परिंदा कोई पकड़ा नहीं गया, इलड़बैरी के हाथ नहीं आया। पूरे आते हैं परिंदे। और ये इसी ब्लड लाइन ने जी शाम तक की परवाज़ें दी हैं, इस बैसाख जेठ में बाकायदा मोहरें लगवा के। इसको छोड़ देते हैं अब, और भी देखते हैं
यहाँ से इस खाने से आपको शौक करवाने की कोशिश करते हैं एक आध परिंदे की। अच्छा हाँ जी, एक तो ये चूहा कबूतर है, इसका भी जोड़ा लगाना है। और दूसरा आपको मैं ये दिखाता हूँ जी परिंदा, ये नीला कमगर परिंदा है। ये भी बहुत अक्लमंद परिंदा है जी। ये एक ही जोड़ा है मेरे पास, इसके बच्चे भी निकले हुए हैं। और ये भी मैंने जो 600-700 परिंदा था, तो 500 से ज़्यादा कबूतर मैंने कम किए थे। अब दोबारा बच्चे निकल आए हैं। इन कबूतरों का काम ही ये होता है। ये ये दिखाते हैं जी, इसका भी शौक करवाते हैं आपको। नीला, ये सिर्फ एक जोड़ा कमगर ये है मेरे पास। अब 4 जोड़े हैं कमगर। एक मेरे पास हीरा लाल जोड़ा है, एक ये नीला कमगर जोड़ा है, एक उस्ताद नज़ीर वाला जोड़ा है, मियाँ नज़ीर साहब वाला। तो ये 3 जोड़े हैं कमगरों के मेरे पास। एक हीरा लाल का पट्टा है, उसके साथ इमामदीन फीमेल है। 4 जोड़े रह गए हैं बस। ये इस काबिल हैं कि इन्हें रखा जाए। ये जी इसकी आँख का शौक करवाएं, ये नीले कबूतर की। ये इसकी भी आँख थोड़ी सी लग रही है मुझे जैसे गड़बड़ है, इन्हें दवाई डालनी चाहिए क्योंकि थोड़ी सी हल्की सी स्वेलिंग लग रही है। ये है जी, ये अ, हमने परिंदे इधर जब ये परिंदे कम करने थे तो ये परिंदा भी मेरे बेटे ने कहा जी ये भी रख लें जोड़ा। और इसके बच्चे हमारी छत पे उड़े हैं ऊपर ही, रातें रह के आते थे, आ जाते थे। ये भी सियालकोटियों की तरह बहुत अकल के मालिक कबूतर हैं ये। नीले, परवाज़ें भी बहुत ज़्यादा हैं इनमें, पक्के ज़ाया नहीं होते ये अक्सर होता है ना कि वो अभी बेटा मेरा छोटा है, वो बच्चों में जो आदत होती है कि जब मर्जी उड़ा दिए। तो कई दफ़ा होता था कि थोड़ा लेट उड़ाए हैं तो ये रात रह जाते थे नीले और वापस आ जाते थे। ये बहुत अक्लमंद है ये। और परवाज़ें भी लंबी, यही चीज़ें चाहिए होती हैं ऊपर से। ये ख़ास तौर पे जब इन्हें उड़ा के देखते हैं आसमान में, ये जो काला कबूतर उड़ता है वैसे ही बड़ा खूबसूरत लगता है ऊपर आसमान में। ये तैर रहे होते हैं। ये इसकी भी हड्डी 4 उंगली से ज़्यादा है, जोड़ इसका भी तकरीबन बंद है। परों का शौक करवा देते हैं। ये भी ब्रीडर कबूतर है बड़ा, इसके भी पर छोटे से पिंजरे में रहते हैं ये देखें बाहर वाले 3 पर बराबर हैं जो आजकल देखते हैं। हालांकि मेरा इन चीज़ों पे यकीन नहीं है। मैं कहता हूँ कि ये परों के नीचे जो निकलती है ना बॉडी, जो जानदार हिस्सा है जिस्म का, उसमें सारी परवाज़ होती है। ये स्पोर्टिंग चीज़ें होती हैं, पर हो गया, दुम हो गया, दुम हो गई। ये चीज़ों ने सिर्फ सपोर्ट करना होता है, परवाज़ ये जिस्म करता है। बॉडी, ये मशीनरी जो अंदर जो जानदार चीज़ है। तो ये भी इसने अपने आप को मनवाया है मेरे पास इतने ज़्यादा कबूतरों में। पुराने पुराने जो 20-20 साल की मेरे पास, 15-20 साल की जो नस्लें पड़ी हैं, उनमें इसने मनवाया है इस जोड़े ने, तो इसको मैंने रख लिया। ये दुम भी देखें इसकी जी, ये देखें छोटी सी दुम है इसकी, भरी हुई है ये। हालांकि दुम का भी प्रवास से ताल्लुक़ नहीं होता, लेकिन देखते हैं उस्ताद अकरम शौक जब कराना है तो फिर पूरा करवा देते हैं। पंजे इसके भी देखें, जामनी पंजे हैं, खुश्क हैं। नाखून देखें कैसे सीधे नाखून हैं लंबे होने के बावजूद। ये भी जो है, ये जी आपको मैंने आज अपने ब्रीडिंग सेटअप में से चूहे कबूतर का शौक करवाया है। और ये नीले का, इसका भी कह सकते हैं हम कि भिगो के रखो, बच्चा उड़ा दो छत पे, इतनी इसकी भी वापसी है। और ये कमगर कबूतरों के बारे में अक्सर लोग कहते हैं जी कमगर की जो कसूरी हैं वो उड़ते हैं, पागल हो जाते हैं, गिर जाते हैं। लेकिन ये कमगर है और ये वापस भी आता है। और ये बिल्कुल सियालकोटियों के मुकाबले में इसमें अक्ल है कि उसी तरह इसको थोड़ी देर रख के बिठा दें छत पे इसके बच्चे को, तो वापस ही आएगा। अगर होता है ना डर के, बच्चा पहली दफ़ा उड़ा है आसमान में, डर होता है, छोटा सा तो दिल होता है इसका, तो घबरा के कहीं इधर उधर हो जाए तो फिर भी ये वापस ही आते हैं। इसका बच्चा ज़ाया कोई नहीं हुआ छत से। लेकिन जी आपको आज भी मैंने शौक करवा दिया एक अपने खुडे का। तो अगली वीडियो में इंशाल्लाह ताला फिर
आपको अपने ब्रीडिंग सेटअप का ही शौक करवाऊंगा। जब तक अभी ये बरसात का मौसम चल रहा है, तो इसमें से ही आपको बहुत ज़्यादा परिंदे हैं, कोई ना कोई जो है इंफॉर्मेशन आती रहेगी आपको, जो 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 वीडियो के दौरान याद आता है कुछ ना कुछ जो है वो दिखाते रहेंगे आपको, ताकि शौक हो। तो इजाज़त दें जी अब तक के लिए।